Students, we are going to discuss on the topic of the mode of nutrition. Today, we are discuss on the parasitic mode of nutrition. It is a kind of heterotrophic nutrition. हम लोग लिखेंगे यहाँ पर parasitic nutrition, the mode of nutrition in which one organism करेंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा. One organism obtains its food from another living organisms. है क्या कि इसमें इससे पहले जो हम लोग देखे थे सैप्रोफाइटिक में, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे वो डेड एंड डीके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था उससे अपना फूड ले रहा था. यहाँ पर क्या होता है कि अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ये जो है ना अपना भोजन ऑब्टेन करता है. इस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग होस्ट भी कह सकते हैं. इसको सिंगुलर ही रखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, होस्ट कॉमा कर दें, इज कॉल्ड parasitic nutrition. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का ये डेफिनेशन है. बहुत सारे पैरासाइट्स हैं और एग्जाम्पल में कर ले हम लोग. कॉस्कूटा एक एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पे. ये सारे जो है ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पहले भी कई बार क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी जो सिलेबस में दे रखा है तो हम लोग को इसके बारे में जानना ज़रूरी है. इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये भी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है. हेट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है. हम लोग चाहेंगे तो इसमें हेट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डाल सकते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take in complex solid ऑब्लिक करके लिक्विड भी लिख सकते हैं. complex solid ऑब्लिक लिक्विड फूड मटेरियल, solid ऑब्लिक liquid food is called holozoic nutrition. इसके एग्जाम्पल में ह्यूमन डालिए. अमीवा भी आता है, अमीवा डालेंगे. यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन
कम्प्लेक्स सॉलिड और लिक्विड फूड। इसके बाद हम लोग सॉलिड ये कम्प्लेक्स फूड की जो है ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि इसमें और सारे स्टेप्स क्यों आते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग देखें क्या कि हम लोग जो डेफिनेशन में कम्प्लेक्स फूड का जिक्र किया था वो आखिर है क्या, कम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, तो फिर हमको होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ने में आसान हो जाए। अगर कम्प्लेक्स की बात करें तो हम लोग जानते हैं क्या, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, ग्लूकोज जो होते हैं ना वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसके। अब क्या होता है, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है कॉम्प्लेक्स में बदलते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक दूसरा एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करेंगे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। वहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स समझने में हम लोग को आसानी होगी। जैसे हम लोग मान लीजिए कैल्शियम है, इसको ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये कैल्शियम जो कि एलिमेंट है और ऑक्सीजन जो कि एलिमेंट है एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये सिंपल जो एलिमेंट थे इससे ये क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स जो है मटेरियल्स बने हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या है कि फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर फिर से हम लोग H2O से इसकी रिएक्शन करा दें तो ये हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये प्रक्रिया जो है ना सिंपल से कैसे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स हो करके फिर और आगे भी कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं इसके। तो ये क्या है कि आउटसाइड द बॉडी इन द एनवायरनमेंट इट इज टेकन इन द लेबोरेटरी। और फिर जो है ना कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं हमारे शरीर में जो हमारे अंदर शरीर के अंदर होते हैं और इसी तरह से सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। जैसे ग्लूकोज है, इट इज सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं। तो ये सिंपल से कैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जो प्रोसेस होते हैं हमारे शरीर में जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। इसमें दो प्रक्रिया आते हैं, एक एनाबॉलिज्म कहलाता है और दूसरा केटाबॉलिज्म कहलाता है। ये दोनों को हम लोग जो सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चूंकि ये लिविंग के अंदर होता है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिक रिएक्शन। ये बायोकेमिक रिएक्शन कहलाता है जो जीव के अंदर होता है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एनाबॉलिज्म का प्रक्रिया जो होता है, प्रोसेस जो होता है, इसमें ये फूड का निर्माण होता है, किसी चीज़ का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में फॉर्मेशन भी लिख लें तो हमको समझने में आसान होगा कि शरीर के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई किसी चीज़ का निर्माण होता है, किसी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म,
फॉर्मेशन होता है। और जब टूटने की प्रक्रिया होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। यानी कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस में हमारे यहाँ जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उससे ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनते हैं। ग्लूकोज कम्प्लेक्स नहीं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन फॉर्मेशन होता है। और जब फॉर्मेशन होता है तो उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। जब वही ग्लूकोज हमारा रेस्पिरेशन में जब ब्रेक डाउन होता है तो उसी को हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। अब आइए फिर से हम लोग कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पर तो हम लोग इसका डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम लोग देखें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कैसे होगा। जैसे हम सॉलिड फूड लेते हैं तो उसमें हमको मिलता क्या है? प्रोटीन। फिर क्या मिलेगा? फैट। फिर क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। ये फैट, ये प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और यही हम लोग क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड। अब यही हम लोग क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में लेते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग यही फूड को लेते हैं। तो क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ना, ये इनसॉल्युबल है। ये सब क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो क्या होगा? जब हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होता है कि उसमें वाटर एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और वाटर में ये घुला नहीं। तो जो वाटर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा उसमें क्या होगा? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगा। इसलिए क्या करना होता है कि प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना पड़ता है। इसलिए देखेंगे क्या कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, तब जाके हमको उसका बेनिफिट पता चलता है। जैसे हम लोग देखें क्या कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं, लिखेंगे यहाँ पर स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या क्या स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में? तो देखेंगे सबसे पहला है कि जब हम लोग फूड को बाहर ही छोड़ देंगे तो फूड हमारा क्या होगा? शरीर के अंदर जाएगा कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फूड को शरीर के अंदर इंजेस्ट करने का काम करते हैं। इसलिए पहला प्रोसेस इसका होता है इंजेशन। फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? जब शरीर के अंदर जब फूड जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जो है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आर इनसॉल्युबल इन द वाटर, सो वी हैव टू break down the complex molecules into simple molecules and it is called digestion। ये डाइजेशन कहलाता है। इसलिए दूसरा हमारा स्टेप होता है डाइजेशन। हम लोग सब डिस्कशन करेंगे अलग अलग, लेकिन पहले स्टेप सब जान लें। इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद हमारा शरीर अब इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे पहले इसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जब बॉडी में ये एब्जॉर्ब करके, ये एब्जॉर्प्शन क्या कहलाया कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेशन पॉसिबल हुआ, उस डाइजेशन में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स मिले,
इस न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड के स्ट्रीम में मिला देता है, इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड के स्ट्रीम में मिला देने के बाद क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये ब्लड जो है ना विन विन प्लेस में जा कर के सेल्स को देते हैं, तो ये एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाते हैं इसको कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया। अब यहाँ पर जो फूड हमारा बचा हुआ है, जो हमारे यहाँ जो सब्सटेंस जो यूजफुल नहीं है वो बॉडी से शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो सबसे लास्ट में इसका जो स्टेप्स होता है उसको बोलते हैं इजेशन। इसलिए हम लोग देखें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, these are the 5 steps by which the holozoic nutrition takes place। हम लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग सारा चीज़ जान चुके हैं, इंजेशन क्या है, इजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या है। अगर चाहेंगे तो इसका हम लोग एक एक लाइन में डेफिनेशन भी लिख लेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर आगे फर्दर हम लोग क्लास को बढ़ाएंगे। तब तक इसको नोट करें। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करें, जितने भी होलोजोइक स्टेप्स हैं उसके जो डेफिनेशन है एक एक लाइन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा वर्क करेंगे। सबसे पहले देखें स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें सबसे पहला हम लोग देखे थे इंजेशन। इसमें हम लोगों ने बात किया था कि इंजेशन है क्या, बॉडी के अंदर जो फूड स्टफ है उसको अंदर ले जाना, यानी टेकिंग इन या टेक इन कर लीजिए, सबसे बेटर टेक इन फूड into the body, it is called ingestion। सेकेंड स्टेप हमारा है डाइजेशन। डाइजेशन में हम लोग पढ़े हैं कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देना डाइजेशन कहलाता है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे converting complex molecules into simple molecules as soluble in water, जो वाटर के सॉल्युबल होने लायक तक हो जाए, ये डाइजेशन कहलाएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स जो वाटर में सॉल्युबल हो गया उसको ब्लड में डाल देना, पुट इनटू द blood, या ऐसे लिखें, पुट इनटू द ब्लड डायरेक्ट नहीं डालेंगे, मिक्सिंग digested food into blood। ये हमारा मिक्सिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड, ये एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। इसके बाद फिर नोट करते हैं हम लोग
डिस्क्राइब करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखें फोर्थ में एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इसमें क्या होता है कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज फूड या डाइजेस्टेड फूड भी लिख सकते हैं। यूटिलाइज फूड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसका हम लोग डिस्कशन किए हैं, उसमें जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। यूटिलाइज फूड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और लास्ट है ये इजेशन। ये इजेशन वर्ड है जो हमारा अनडाइजेस्टेड हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स हैं, इस हार्मफुल मटेरियल्स को शरीर से बाहर कर देना इजेशन कहलाता है। तो लिखेंगे एक्सपेल्ड आउट undigested harmful substance। एक्सपेल्ड आउट अनडाइजेस्टेड हार्मफुल सब्सटेंस, इसको हम लोग इजेशन कहते हैं। ये हमारे डिफरेंट स्टेप्स हुए होलोजोइक न्यूट्रिशन का, और फिर आगे हम लोग फर्दर दूसरा डिस्कशन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए कितना हुआ।